आगे बढ़ते हुए जो हमने पिछली बार एक कार्रवाई करी थी जिसमें हमने 3 मुलजिम को गिरफ़्तार करा था और उनसे जो प्राप्त हमें अकाउंट्स मिले थे उन अकाउंट्स में कुल उनसे संबंधित जितने फ्रॉड्स थे उनकी अमाउंट 61 करोड़ थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनमें जो सेकेंड लेयर ऑफ पर्सन था जिसने इनकी सहायता से अकाउंट्स को आगे पहुंचाया था, उसके घर पे रेड दबिश देके जो साइबर पुलिस थाना है अंडर जय सिंह जी सीओ साइबर, उन्होंने रेड करी जिसके अंदर अंकित शर्मा पुत्र महेंद्र शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 33 साल निवासी अभी हाल निवासी शालीमार बाग दिल्ली, उससे घर पे जब रेड मारी तो उसके पास से हमें 38 विभिन्न बैंक खातों की चेकबुक, 4 पासबुक, 20 एटीएम कार्ड, 8 क्यूआर कोड, 1 स्वैप मशीन, 9 मोबाइल, 9 रबर मोहर और करीब 2.5 लाख रुपए नकद हुए। इसके पास से जो बैंक खाते मिले और इसके फ़ोन में जो जिन बैंक खातों का विवरण था, उस विवरण को देखते हुए जब हमने उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम जो हुआ है उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा करी तो उसमें हमें ये पता चला कि इस टोटल अकाउंट्स में जिन 183 कंप्लेंट्स हैं और इन कंप्लेंट्स में करीब 122 करोड़ से ज़्यादा की राशि फ्रॉड की गई है। इसकी पूछताछ अभी जारी है। इसको पकड़ने में जो इनकी विशेष भूमिका थी वो हैं श्री जय सिंह सीओ साइबर, श्री संदीप कांस्टेबल बेल्ट नंबर 818, श्री मुकेश कांस्टेबल 282, श्री आशीष कांस्टेबल 709, मंजीत कांस्टेबल 862 और रजत शर्मा साइबर सेल से कांस्टेबल 684। सर, आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड क्या और पेशे से क्या है? अभी इस बारे में अनुसंधान चल रहा है और मूलतः इसका पेशा अभी तो ये इन सब कामों में ही लगा हुआ है पिछले 6-7 सालों से, तो यही कह सकते हैं कि ये इस तरह के जो साइबर फ्रॉड्स हैं उसमें ही संलिप्त रहा है। तो ये रैकेट कितना बड़ा हो सकता है, इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं? अभी इस बारे में अनुसंधान चल रहा है। जो हमारे सामने बात आई है कि इन लोगों ने ये जो म्यूल अकाउंट्स का पूरा धंधा था जो काफ़ी पहले पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट पे चलता था, उसको इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टेलीग्राम के माध्यम से एक ऑर्गेनाइज तरीके से कर रखा है, जिसमें जो व्यक्ति जिसके खाते को यूज़ करते हैं उस व्यक्ति से इनकी पूर्व में कोई जानकारी नहीं होती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से टच में आते हैं और उसके बाद इनकी बात शुरू होती है जिसमें ये इनको कुछ कमीशन ऑफ़र करते हैं। वो व्यक्ति प्रलोभन में आके इनको अपना अकाउंट देता है। मेन सरगना यही है इसके पीछे और भी कोई? नहीं, अभी ये जिस तरह का हमने आपको बताया कि ये पूरी लेयर्स बनी हुई हैं इसमें। जैसे इसमें जो अभी तक हमें समझ में आया है कि ये व्यक्ति आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 3rd लेयर में हो गया। पहला तो वो हो गया जो अकाउंट होल्डर होता है, उसके बाद सेकंड वो होते हैं जो विभिन्न एरिया से अकाउंट लाकर इसको देते थे। ये व्यक्ति आगे जाकर अकाउंट्स किसी एक पर्टिकुलर जो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है उनको प्रोवाइड करता था। फिर वो आगे जाके जो जिन बेनिफिशियरी है इस पूरे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का उनको प्रोवाइड करते थे। इसका बीच में एक कमीशन इसका खुद का होता था और इसने तरह तरीके से करके कुल जो अभी हमारे पास रेड में हमें प्राप्त हुआ है वो आपके सामने भी है। करीब 183 शिकायतें इनके खिलाफ़ पाई गई हैं, इन अकाउंट्स के खिलाफ़। पुलिस बेनिफिशियरी तक पहुंचने के लिए कहाँ तक कदम है पुलिस के? ये इसमें बेनिफिशियरी तक पहुंचने के लिए जो तकनीकी साक्ष्य हैं और जो तकनीकी तरीके से हम अनुसंधान कर सकते हैं उसके लिए हम बिल्कुल लगे हुए हैं और जल्दी इसमें आगे जो इनके जो नेक्स्ट लेयर होगी उसको भी पकड़ कर लाएंगे और उसके खिलाफ़ भी विधिक कार्रवाई करेंगे।